नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, अपने घर में राजकुमार टीम इंडिया के कैप्टन कूल, जिनका होम टाउन है रांची, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मौजूदा सीरीज के दौरान और मैच के दिन धोनी टीम में रहते हुए भी अपने घर में हो, क्योंकि पहली बार रांची में कोई वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। लिहाजा सारे क्रिकेट फैंस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माही की अपने घर में ही जीत हो, और इसके लिए बेताबी भी दिखने लगी है। किसी ने अपना चेहरा रंग बिरंगा कर लिया है, तो कोई धोनी की एक झलक पाने के लिए लाठी और डंडे भी खा रहा है। और इन सबके बीच खिलाड़ियों को पिच के मिजाज की भी चिंता है, और सभी ने आज जमकर पसीना भी बहाया। इन सब से कराएंगे आपको रूबरू, तो चलिए शुरू करते हैं। किसमें कितना है दम। सबसे पहले बात रांची के राजकुमार धोनी की, जो पहली बार अपने घर में खेलेंगे, और इसलिए सभी क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि रांची का यह उनका दुलारा राजकुमार भारत को एक और जीत दिलाएगा, और इस स्टेडियम का आगाज भी जीत के साथ हो। कोची के बाद अब रांची की बारी। माही को मिलेगा एडवांटेज या घर में होगा जीत का दबाव? कोची में कमाल करने के बाद माही के मतवाले पहुंच चुके हैं रांची, जहां शनिवार को खेला जाएगा तीसरा और अहम वनडे मैच, यानी मुकाबला खेला जाएगा टीम इंडिया के कैप्टन कूल MS धोनी के घर में। क्रिकेट फैंस को अपने चहेते खिलाड़ी से कितनी उम्मीदें हैं, ये तो एयरपोर्ट पर इनके उतरते ही दिख गया, जब हजारों की तादाद में क्रिकेट फैंस इन सितारों की एक झलक पाने को बेताब थे। यही नहीं, कईयों पर तो क्रिकेट का बुखार ऐसा चढ़ा है कि उनके चेहरे ही रंग बिरंगे हो चुके हैं। तो क्या माही अपने घर में अंग्रेजों को पाठ पढ़ा पाने में कामयाब होंगे, या फिर उन पर इन फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव होगा? हालांकि जिस अंदाज में धोनी के धुरंधरों ने कोची में कुक एंड कंपनी का कचूमर निकाला, उससे टीम का मोराल तो काफी बढ़ गया है। और ये इनिंग्स जो महेंद्र सिंह धोनी ने खेली, खास तौर से माही जिस अंदाज में पिछले कुछ मैचों से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि रांची के इस ब्रांड न्यू विकेट पर उनके बल्ले से चौकों और छक्कों की बारिश होगी, और एक बार फिर माही के बल्ले से एक से बढ़कर एक हेलीकॉप्टर शॉट निकलेंगे, जिनमें से कुछ इन बेहतरीन स्टैंड्स को भी चूमेंगे। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, रांची का यह राजकुमार जब मैदान में रणनीति बना रहा होगा, तब भी वहां बैठे हजारों दर्शक मानो उनका हौसला बढ़ा रहे होंगे, और उनके हर एक दांव पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलेगी, जो ये कह रही होगी कि माही, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इसी राजकुमार की बदौलत झारखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी आया, और यह भी किसी से नहीं छुपा है कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच के आयोजन के पीछे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर धोनी का हाथ है। और यही वजह है कि अपने इन चहेतों के सामने जीत की खुशी का अंदाजा जितना धोनी को नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा माही को इस बात का डर है कि खुदा ना खास्ता अगर अपने घर में उनको हार मिलती है, तो इस दर्द की टीस कहीं ज्यादा होगी। और यही वजह है कि माही रांची में जीत के लिए हर वो दांव आजमाना चाहेंगे जो उनके बस में है, क्योंकि रांची के इस राजकुमार को अपने फैंस के बीच अपने ही घर में हार बर्दाश्त कतई नहीं। आर्या न्यूज के लिए कमल के साथ सैयद हुसैन की रिपोर्ट। जी हां, धोनी सिर्फ और सिर्फ रांची में जीत ही चाहते हैं, क्योंकि वो रांची के राजकुमार हैं। अब बात पिच की। किसी भी मैच से पहले फैन से लेकर क्रिकेटर तक इसी बात को लेकर परेशान रहता है कि आखिर पिच का मिजाज कैसा होगा। क्या पिच बल्लेबाजों को मुफीद होगी या गेंदबाजों को मदद देगी? तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसा खेलेगी ये नई नवेली पिच। रांची के पिच का मिजाज। रांची में होगी रनों की बारिश, गेंदबाजों के लिए भी होगी मदद।
Got it! मैच शुरू होने से पहले अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है तो वो है क्रिकेट पिच। क्रिकेट फैन से लेकर खिलाड़ियों तक को इस बात की क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर पिच कैसी होगी। क्या पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद होगी या फिर गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला। कई बार तो पिच ही विवादों का कारण भी बनी, जो कुछ ही दिनों पहले इसे इंग्लिश सेना के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दौरान भी देखने को मिला, जब माही और पिच क्यूरेटर के बीच जमकर विवाद हुआ था। हालांकि रांची में ऐसी कोई बात नहीं है। क्यूरियोसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पिच बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जहां पिच का मिजाज क्या होगा ये कोई नहीं जानता। रांची के नए बने JSCA स्टेडियम की पिच के बारे में कुछ कह पाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी बंद तिजोरी के अंदर के खजाने के बारे में अंदाजा लगाना। लेकिन फिर भी कयासों का बाजार गर्म है। कोई ये कह रहा है कि पिच पर रनों की बारिश होगी, तो कोई ये कह रहा है कि गेंदबाजों के लिए भी पिच मददगार रहेगी। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसी की बात मानी जाए तो वो पिच क्यूरेटर की होगी। रांची के पिच क्यूरेटर वासुदेव का कहना है ये विकेट पूरी तरह से स्पोर्टिंग है, जहां रन भी बनेंगे और विकेट भी गिरेंगे। कुल मिलाकर रोमांच का भरपूर आनंद उठाने का मौका मिलेगा। पिच किसी एक को मदद नहीं करेगी, बल्कि सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। ये तो बात हो गई पिच क्यूरेटर की। बीसीसीआई की पिच कमेटी के अध्यक्ष दलजीत सिंह भी इन दिनों रांची में ही है और उन्होंने भी इस नई नवेली पिच का जायजा लिया, जिसके बाद उनकी राय कुछ इस तरह की है। ये पिच देखने से इंटरनेशनल लेवल की लग रही है, जिसमें बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक के लिए मदद दिखाई दे रही है। इसे वर्ल्ड की बेहतरीन पिच की श्रेणी में रखा जा सकता है। पिच क्यूरेटर और दलजीत सिंह की बात सुनकर तो यही लगता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहे इस मैदान की पिच अगर सही मायनों में अंदाजे के अनुरूप निकली तो JSCA का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा। आर्या न्यूज के लिए कमल के साथ सैयद हुसैन की रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये मैच में जबरदस्त खेल होता है और इस पिच का इसमें सबसे बड़ा किरदार रहेगा। फिलहाल हम बात करेंगे खेल संवाददाता अशोक शर्मा से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, नई नवेली पिच है, बिल्कुल इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हालांकि जिस तरीके से पिच क्यूरेटर और दलजीत सिंह ने कहा है कि पिच में वो सब कुछ है जो एक स्पोर्टिंग विकेट में होनी चाहिए और वर्ल्ड की बेहतरीन पिचों में से है, लेकिन फिर भी नई पिच पर दांव कैसा रहेगा अशोक जी? अरे आवाज नहीं आ रही है अशोक जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, फिर से एक बार सवाल दोहराएं। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए इस पिच की तो नई नवेली पिच रहेगी और नई नवेली पिच के ऊपर में किस तरीके का दांव खेला जा सकता है भारत की तरफ से? देखिए, अब तक जो पिच की का जो चरित्र है और जो क्यूरेटर ने अब तक जो बात बताई है उसके हिसाब से कांटे का मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि अगर बल्लेबाजों के लिए पिच अच्छी साबित होगी तो गेंदबाजों के लिए ये पिच अच्छी साबित होगी। तो बराबर बराबर का मौका है। जो टीम अच्छी बल्लेबाजी करेगी या जो टीम अच्छी गेंदबाजी करेगी उसका खेल अच्छा रहेगा। और जहां तक ये तो बिहार झारखंड के लिए ये बड़े गौरव की बात है। हालांकि जमशेदपुर में इसके पहले वनडे इंटरनेशनल हुए हैं, लेकिन रांची में ये पहला मुकाबला है, तो ये एक बड़े गौरव की बात होगी और खेल के इतिहास और खेल को लेकर भी एक रोमांच होगा कि पहले मैदान पे जो पहला एक तरह से कहें तो वनडे का डेब्यू है इस मैदान के लिए, तो इस मैदान पे जो है वो बराबर का मुकाबला होगा और जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। और दूसरी बात ये है कि ये रांची का होम टाउन है, ये धोनी का होम टाउन है, तो उन पर भी एक दबाव होगा। और धोनी ने यहाँ क्रिकेट खेली है और यहीं खेलकर वो बड़े हुए हैं और राष्ट्रीय टीम में आए हैं। तो जैसा कि धोनी ने कहा भी है कि वो रांची के मैदान पर ही उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट खेलना शुरू किया था और बचपन से इस शॉट को इन्होंने इम्प्रोवाइज किया। तो आज जिस तरह से उनसे हेलीकॉप्टर शॉट की धूम है, तो हो सकता है पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह से इस शॉट का नजारा पेश किया, तो रांची के मैदान पर भी एक बार फिर से वो अपना पसंदीदा हेलीकॉप्टर शॉट खेलेंगे और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रांची के इस मैदान पर एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट दिखेगा धोनी का, वो शॉट जो इस मैदान पर कभी धोनी टेनिस बॉल से खेला करते थे। लेकिन अशोक जी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये एक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने घर में खेल रहे हैं, पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच रांची के इस मैदान पर खेला जाएगा। और जब धोनी रांची आए, धोनी को देखने के लिए जिस तरीके से फैंस बेताब दिखे, फैंस पर लाठीचार्ज भी हुई है, यानी कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीद
उम्मीद है, प्रशंसक को उम्मीद है कि धोनी वहां पर जीत दर्ज करें, एक इतिहास रचें झारखंड के इस पिच के ऊपर में, झारखंड के इस मैदान के ऊपर में, तो कितना ज्यादा ऐसे में दबाव एक कप्तान के ऊपर में हो सकता है, और खास तौर से उस कप्तान पर जो उसी धरती से निकला हो? देखिए, कई बातों से ये मैच विशेष मैच की श्रेणी में आ गया है। एक तो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची शहर के रहने वाले हैं, और बिहार झारखंड, पहले जब झारखंड और बिहार एक था, तब से अगर इसकी बात की जाए तो ये झारखंड के लिए, रांची के लिए एक बड़ा अवसर है कि उसके मैदान पर कोई वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है। तो धोनी, हालांकि उनको कैप्टन कूल कहा जाता है, बेहद शांत खिलाड़ी हैं, उन पर जो अपेक्षाओं का दबाव है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो धोनी से विशेष खेल की फरमाइश करेंगे, चौको छक्कों की फरमाइश करेंगे। लेकिन धोनी जो है वो मैच के हिसाब से, भारतीय रणनीति के हिसाब से खेल तय करेंगे। अक्सर जब धोनी वहाँ घरेलू मैच खेला करते थे तो दर्शक दीर्घा से सिक्सर की आवाज गूंजा करती थी, और धोनी में वो काबिलियत थी कि जिस स्टैंड के जिस छोर से छक्के की फरमाइश होती थी, उस छोर पर वो छक्का मारते थे। इस महारत की वजह से ही वो भारतीय टीम में शामिल हुए, और चयनकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी कि ये एक ऐसा शानदार खिलाड़ी है जो फरमाइश पे छक्के मारता है। लेकिन तब टीम की जरूरत अलग होगी, क्योंकि भारत अब एक से श्रृंखला में बराबरी की स्थिति में चल रहा है, और भारत को जिस तरह से टेस्ट मैचों में पराजय हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो अब भारत पर यह दबाव होगा कि वो रांची का मुकाबला जीतकर बढ़त हासिल करे। तो धोनी के हिसाब से ये मैच महत्वपूर्ण है, और वो इस पहले मुकाबले, रांची के पहले मुकाबले को जीतकर न केवल सीरीज में बढ़त बनाएंगे, बल्कि रांची में जीत से शुरुआत कर यहाँ के दर्शकों को एक नया तोहफा। जी बिल्कुल, एक सवाल अशोक जी हम आपसे और करेंगे। अगर इन सारी चीजों की बात अगर छोड़ दें, जाहिर तौर पर ये उनका होम ग्राउंड है, दबाव होगा, फैंस को उम्मीदें होंगी, धोनी वाकिफ होंगे इस पिच से, इस मैदान से, लेकिन सब चीज के बाद अगर पिच की जैसी बात निकलकर सामने आई है, क्यूरेटर की अगर बात माने कि एक बेहतरीन विकेट है, स्पोर्टिंग विकेट है, गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों तक को मदद मिलेगी, तो क्या ऐसे में धोनी की रणनीति क्या हो सकती है? क्या वही 6-5 के हिसाब से धोनी जाएंगे, या इस बार कुछ फेरबदल आपको दिख रहा है, या क्या विराट कोहली जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उनके जगह पुजारा को मौका देंगे धोनी इस मैदान पर, या विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अशोक जी? देखिए, भारत वो मैच जीत गया, ये इत्तेफाक की बात है, वरना जिस तरह से भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने और वन डाउन बैट्समैन ने जो खेल दिखाया था, उससे तो भारत की लुटिया डूबने वाली थी। तो इस जीत में भी एक कड़ा संकेत है जिसको भारतीय टीम को समझना होगा कि आखिर आपके शुरू के जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो कब परफॉर्म करेंगे। आप बार बार ये कहते हैं कि बाकी के बल्लेबाजों ने अगर वो पारी नहीं संभाली होती तो क्या मैच ये भारत की झोली में आ सकता था? इस पर शायद ही कोई हाँ कहेगा। लेकिन भारत में जिस तरह से गौतम गंभीर और विराट कोहली खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे के बारे में भी कहा जा सकता है कि मौके बहुत कम मिलने वाले हैं। भारतीय टीम में जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कॉम्पिटेंट खिलाड़ियों की है, तो आप किसी खिलाड़ी को रोक के किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मौके नहीं दे सकते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि भारतीय ओपनिंग जोड़ी में भी फेरबदल की जाए, और या तो कोहली का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए, वन डाउन बैट्समैन धोनी खुद आए, क्योंकि वो फॉर्म में है, वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो इससे भारतीय टीम का और बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ेगा। तो कुछ फेरबदल तब लाजिमी है, बैटिंग ऑर्डर में चेंज लाजिमी है, गेंदबाज अपने हिसाब से अच्छा खेल दिखा रहे हैं, तो गेंदबाजी में शायद कोई फेरबदल हो, लेकिन बल्लेबाजी में चेतेश्वर पुजारा का हक बनता है, उनको बाहर बैठाने का कोई तुक नहीं है। जब आप वीरेंद्र सहवाग को बाहर करके पुजारा को टीम में ला सकते हैं तो फिर उन्हें बेंच पे बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और जब भारत का विकेट शुरू में गिर रहा है तो ऐसे में पुजारा की खास जरूरत है। जी चलिए अशोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पुजारा की खास जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रुख करेंगे झारखंड का, रांची का, और जायजा लेंगे कि पहले दिन जब प्रैक्टिस हुई टीम इंडिया की तो किस तरीके की प्रैक्टिस रही और कितने पसीने बहाए भारतीय खिलाड़ियों ने।